हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मलास डे बुक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आपके जो होम मेकिंग है ना उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। तो आप इसको फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आ जाए ना फिर लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज मैं अपने वीडियो का स्टार्ट इस पुरानी शर्ट के साथ करूंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी फटी हुई थी तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये जो जेंट्स की शर्ट है ना उससे थोड़ी सी छोटी है। टीनेजर जो बच्चे होते हैं ना उसकी ये शर्ट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शर्ट आपके पास मौजूद हो ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटे बच्चों की पड़ी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। बिल्कुल आसान सा आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इसमें ना आपको कोई कॉर्नर्स कट करने हैं और जिप लगाना भी बिल्कुल ऑप्शनल है। जिप के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। तो जहाँ पर मैं मार्किंग अपनी कैंची के साथ शो कर रही हूँ ना वहाँ पर आपको इस तरह से स्ट्रेट इसको कट कर देना है। जहाँ पे ये जो आर्म होल है ना इसका एंड होता है ना वहाँ पर आपको इस तरह से कट करके अलग कर देना है। बॉटम में अगर आपकी शर्ट इस तरह से हल्की सी गोलाई है ना तो बिल्कुल इसको कट करके आप इसको स्ट्रेट कर लें। नहीं तो कुछ शर्ट्स बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना तो उनको कट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इसके चौक थोड़े से खुले हैं ना तो आप वहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। इसके चौक वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो बस इस तरह से मैंने इसको स्ट्रेट कट कर लिया है। और बस सिंपल सा ये आइडिया है। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये जो शर्ट है ना इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। तो इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसकी मैं मेजरमेंट ले लूँगी। और मेरे पास यहाँ पर 9.5 इंच जी ये आ रही थी मेजरमेंट। तो मैं यहाँ पर जो कपड़े का पीस लूँगी ना वो 10 बाय 10 इंच का लूँगी। और ये थोड़े बहुत पीसेस जो शर्ट्स में बच गए ना वही मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी इसकी आस्तीनी भी मौजूद है और थोड़ा बहुत बैक का कपड़ा भी मौजूद है। तो 10 बाय 10 इंच के दो पीसेस आराम से इसमें निकल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है और दो पीसेस मैंने इसके कर लिए हैं रेडी। तो ये दो पीसेस बिल्कुल स्क्वायर हमारे पास आएंगे। 10 बाय 10 इंच के दो पीसेस हैं और एक जो बड़ा पीस है वो। तो मैंने इसके साथ राइस बैग का इस्तेमाल किया है। जो बोरे होते हैं ना आटा या चावल वगैरह के वही। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं ना तो एज इट इज़ भी इसको बना सकते हैं। बिल्कुल सिंगल कपड़े के साथ भी ये ऑर्गेनाइज़र बनाया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइड्स है ना वहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके उसके बाद मैंने ये राइस बैग लगाया है ताकि ये जो इसके धागे वगैरह होते हैं ना बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो जहाँ पर पट्टी लगी थी ना बटन की उसके नीचे से मैंने इसको ले लिया था और बस स्ट्रेट इस तरह से मैंने सिलाई लगा के इस पीस को मैंने लगा दिया है। और जो साइड्स के लिए हम पीसेस लगाएंगे ना उसके लिए मेरे पास कोई राइस बैग बचा नहीं था तो मैंने इस तरह का ये शॉपिंग बैग लगा दिया है। तो ये पीसेस मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। और अब मेरे पास एक जिप है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर जिप को आप स्किप करना चाहते हैं ना तो जिप के बगैर भी इसको आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। मेरे पास ये जिप थोड़ी बड़ी साइज़ की है तो मैं इसको सेंटर से कट कर लूँगी। तो बटन वाली जो साइड है ना वहाँ पर और ये दो छोटे पीसेस है ना वहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने रखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और जिप भी हम इन दोनों के बीच में इस तरह से लगाने वाले हैं। तो जिप को लगाने का बिल्कुल आसान सा मेथड है। इसमें आपको एक सिंगल सिलाई के साथ भी आप जिप अपनी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी जो साइड्स है ना उसको फोल्ड कर दिया है। अब कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं है जिसके धागे वागे निकलेंगे। तो इस तरह से जिप एक ही सिलाई के साथ भी लगाई जा सकती है। तो जिप को मैंने नीचे की तरफ रखा है और ये दोनों पीसेस इस तरह से ऊपर रख के और एक टॉप स्टिच के साथ मैंने जिप लगा दी है। तो पहले ये दोनों जो छोटे पीसेस है ना उनके ऊपर मैंने ये जिप लगाई है। और अब मैं रनर एक एक्स्ट्रा इंसर्ट करूँगी, क्योंकि एक ही रनर इसमें पहले लगा हुआ था। एक्स्ट्रा मुझे दूसरी साइड के लिए चाहिए तो दूसरा रनर भी मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर लिया। और अब मैं जिप को यहाँ पर कट कर दूँगी ताकि सेपरेट हो जाए। और उसके बाद मज़ीद कुछ इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको बटन वाली जो साइड है ना वो नज़र आ रही होगी। और कुछ इस तरह से मैं जिप वाली साइड को ऊपर की तरफ रखूँगी और दोनों तरफ से स्ट्रेट सिलाइयाँ लगा दूँगी। और इस तरह से ये जिप वाली साइड है ना यहाँ पर हो जाएगी अटैच। और अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र हमारे पास बन जाएगा। और अब बस इसके जो कॉर्नर्स है ना उसको हम मिलाते जाएंगे और इसको हम लगाते जाएंगे एक सिलाई। और जिप जहाँ पर एंड होती है ना वहाँ पर मैंने हाथ से ही थोड़ी बहुत सिलाई लगा दी थी ताकि जिप बिल्कुल भी निकल ना जाए। और बस इस तरह से हम इसको रखेंगे स्ट्रेट, एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद दूसरी कॉर्नर को मिला के दूसरी हम सिलाई लगा के और इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बन जाएगा।
तो ये जो शर्ट मैंने यूज़ की है छोटी ही है, इतनी बड़ी नहीं है। अगर आप जेंट्स की बड़ी शर्ट यूज़ करेंगे तो ये आपका ऑर्गेनाइज़र और बड़ा बन जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़िप को मैंने थोड़ा सा मोड़ के और इसके ऊपर मैंने 2-3 हाथ से ही टाँके लगा दिए थे ताकि ये ज़िप बिल्कुल भी निकले ना। और बस इस तरह से ये हमारा बन गया है ऑर्गेनाइज़र। और इसके अंदर मैंने अभी फ़िलहाल कपड़े रख दिए हैं। बहुत सारे कपड़े आएंगे। अगर विंटर में आप अपने समर के कपड़े स्टोर करना चाहते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। इस तरह से आप रख सकते हैं और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। इसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ रखते हैं ना, तो भी आप इसमें कपड़े आसानी से निकाल सकते हैं। साइड्स में ज़िप जो हमने लगाई है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी आपका ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। बस इतना सा फ़र्क हो जाएगा कि इसके ऊपर अगर कोई चीज़ रखी होगी ना, उसको हटा के फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप इसके ऊपर और कोई ऑर्गेनाइज़र रखते हैं ना, तो भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रंट है ना, इस तरह से खुल जाएगा और आप अपने कपड़े आराम से इसमें निकाल सकते हैं। तो छोटे जो कैबिनेट्स होते हैं उसमें बहुत सारे कपड़े आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। वापस से ज़िप को बंद कर लीजिए और उसके बाद बटन्स भी बंद करके, और बहुत ही अच्छा सा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ आपका ये ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। बिल्कुल 2-3 ही हमने स्ट्रेट सिलाइयाँ लगाई, ना हमने इसमें कॉर्नर कट किया है, ना हमने कॉर्नर को मिलाया है। बिल्कुल आसानी से हमने इतना बड़े साइज़ का एक बैग बना के रेडी कर लिया है। आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ना, तो इसी बात पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो घर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैं रीयूज़ करती हूँ, तो उनमें कार्डबोर्ड आ जाता है, प्लास्टिक की बोट टेल्स, कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना जिनको मैं रीयूज़ कर सकती हूँ, तो उनको मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। सब्जियों के जो छिलके वगैरह होते हैं, फलों के छिलके वगैरह होते हैं, उनको भी मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। तो आजकल ये जो मूंगफली है ना, ये भी सीज़न में आई हुई है। इसको मैं किस तरह से रीयूज़ करूँगी, ये आज आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले इसके जो पील्स है ना, उनको मैंने ले लिया है, और जो पूरे थे ना, जैसे पूरी मूंगफली को हम पील करते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इस तरह से जो पूरे थे ना मेरे पास, वही मैंने ले लिए हैं और उसको मैंने सेपरेट रख लिया है। तो एक मैंने ले ली है जार, और इसको मैंने सबसे पहले तो क्लीन कर लिया है। और तो अब इस फालतू जार के ऊपर वाइट कलर का एक्रिलिक पेंट मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने पेंट इस्तेमाल ही नहीं किया। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था कि किसी चीज़ को मैं कलर ज़रूर करूं। तो इस तरह से इसके ऊपर पहले मैंने वाइट कलर का एक कोट दिया है। इस स्टेप को आप बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, विदाउट कलर भी आप इस जार को बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखने वाला है। तो बस वाइट कलर अप्लाई करने के बाद इसको मैंने ड्राई होने के लिए रखा। ड्राई हो चुका, और उसके बाद ग्लू गन के साथ ये जो मूंगफली के छिलके हैं ना, जो पूरे हैं मेरे पास, उनको मैंने ले लिया, क्योंकि टूटे फूटे थे ना, वो मैंने यूज़ नहीं किए हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने लगा दिए। तो सारी जार के ऊपर जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि अच्छी तरह से ये छिलका फिक्स हो रहा है, वहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसको कर लूँगी स्टिक। तो लंबे भी थे मेरे पास और थोड़े छोटे भी थे। मैंने इस पूरी जार को ही कवर कर दिया था। अगर आप कोई और डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ी भी गैप नहीं छोड़ी थी, जहाँ पर भी ये छिलका फिक्स हो रहा था ना, वहाँ पर मैंने इस पूरी जार को कवर कर दिया था। तो छोटे मोटे से DIYs अपने किचन के लिए कोई चीज़ बना लेना, उसकी सेटिंग करना, तो इसके लिए ना हमारे लिए ये नहीं होता कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं है। टाइम तो हम निकाल सकते हैं। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर हम घर में बैठे रहते हैं ना, तो उसी टाइम को यूज़ करके अपनी थोड़ी बहुत सेल्फ केयर भी आप कर सकते हैं, अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं। कोई ना कोई आप क्रिएटिव काम करके अपना जो माइंड है ना, उसको बहुत हद तक रिलैक्स कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम खुश भी रह सकते हैं, क्योंकि हम जो फीमेल्स होती हैं ना, वो छोटी छोटी सी चीज़ों से ही खुश हो जाती हैं। मेरे तो किचन में एक अगर छोटी सी नई चीज़ आ जाए ना, तब भी मेरा वो दिन भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो यहाँ पर आपके साथ आज तो मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, और बातें करने के बाद और ये पूरा भी हो चुका है। और इसके ऊपर मैं अब ब्लैक कलर का एक्रिलिक पेंट अप्लाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर बातों के साथ साथ इस पूरी जार को मैंने इस तरह से कर दिया है रेडी। तो बस इस स्टेज पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई किया है। वो भी मेरे पास एक्रिलिक पेंट है। अगर आपके पास कोई स्प्रे पेंट पड़ा है ना, गोल्डन का या कोई भी कलर का, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पूरी मूंगफलियों के ऊपर पहले तो ब्लैक कलर अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद जब ये ड्राई हो चुका ब्लैक कलर, तो इसकी जो नेक है ना, मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ा हुआ था। वहाँ पर मेरे पास ये जूट रोप थी, इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले दराज से ऑर्डर किया था। तो बिल्कुल चीप रेट्स में मिल रही थी, तो मैंने इनको वहाँ से ही ऑर्डर किया है, और इस तरह से मैंने इसकी नेक के ऊपर लगा दिया है। तो
तो इस तरह की रोप अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई लेस भी यहाँ पर लगाई जा सकती है। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का सा ब्लू कलर अप्लाई कर लिया ताकि इसका जो लुक है ना और अच्छा आए। तो ब्लू कलर भी जब ड्राई हो गया ना तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन कलर लगाया है ताकि इसको थोड़ा सा विंटेज लुक आए, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो इस तरह से गोल्डन कलर अप्लाई करने के बाद आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। एज ए स्पून ऑर्गेनाइज़र भी इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ उसको देखने से पहले, गोल्डन कलर अभी ड्राई हुआ ही नहीं था, उससे पहले मैंने ये ग्लिटर्स जो पाउडर आता है ना, वो ही है मेरे पास, ब्लू कलर का है, वो मैंने इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया ताकि कलर के साथ ही ये स्टिक हो जाए। तो इस तरह से ये है इसका फाइनल लुक। मैं इसको शीट के साथ यूज़ करूंगी। शीट को पहले इसके ऊपर कुछ इस तरह से रखूंगी, बिल्कुल गोल शेप जब आ जाएगी ना तो मैं इसको कट कर लूंगी, सेंटर से होल कर दूंगी और इसके अंदर मैं इंसर्ट कर दूंगी एक मनी प्लांट की कटिंग। फोम लगाने से ये फायदा हो जाएगा कि ये जो कटिंग है ना इधर उधर बिल्कुल भी लुढ़केगी नहीं, क्योंकि इसका जो माउथ है ना थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरह से मैंने इसको इसके अंदर लगा दिया है। आप इस तरह से किसी भी बड़े मुंह वाली जार में अपने जो इंडोर प्लांट्स है ना उसको लगा सकते हैं। बेस्ट सा आइडिया है। अगर ये फोम पानी में डिप भी हो जाता है ना तो प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता। मैं अक्सर अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और मेरे घर पे इतने सारे जो मनी प्लांट है ना, इसी तरह से मैंने बड़ी बड़ी जार्स में भी लगाए हुए हैं, छोटे मुंह वाली जो बोटल्स है ना उसमें भी मैंने लगाए हुए हैं। तो बस इस छोटे से प्यारे से प्लांटर को मैंने अपने काउंटर टॉप पे इस तरह से कर लिया है प्लेस। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला आइडिया कैसा लगा आपको। क्या मैंने बेकार पड़े हुए मूंगफली के जो छिलके होते हैं उनका अच्छा यूज़ किया या नहीं किया, क्योंकि इनको तो अब हम डस्टबिन में ही फेंक देते, लेकिन मैंने भी आज इनका रीयूज़ कर लिया। एक और इनका रीयूज़ आपको बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाइएगा। ये जो छोटे मोटे से टूटे फूटे से जो छिलके बचे ना, इसको मैंने ले लिया था और ये जो मेरा ग्राइंडर है ना इसमें मैंने डाल दिया। बिल्कुल भी इसके ब्लेड्स खराब नहीं होने वाले। आपको लगता होगा कि ब्लेड्स कहीं टूट फूट ना जाए, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सही पड़े रहेंगे। पहले मैंने ज़्यादा डाल दी थी, फिर मैंने निकाल दी थी। और ये जो मेरा ब्लेंडर है ना, ये वेस्ट पॉइंट का है, तो 3-4 साल से तो मैं यूज़ कर रही हूँ। आजकल इनके ऊपर सेल भी लगी हुई है, तो अगर आप चाहें ना तो वेस्ट पॉइंट के ले सकते हैं, क्योंकि वेस्ट पॉइंट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, रीज़नेबल प्राइसेस होती हैं। लेकिन ये प्लास्टिक का है ये बोल, आप देख सकते हैं कहीं कहीं जगह पे क्रैक्स थोड़े से आ गए हैं, लेकिन इसके जो दूसरे जग है ना वो बिल्कुल सही पड़े हैं। बस इनका एक पाउडर बन चुका है और जितने भी मेरे पास ये पील्स थे ना उनको मैंने कुछ तो ग्राइंड कर लिए थे और कुछ मैंने एज इट इज छोड़ दिए थे। और ये मेरे जो प्लांट्स है ना प्यारे प्यारे से इनका फर्टिलाइज़र बन जाएगा। और ये जो मूंगफली के छिलके होते हैं ना ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो मॉइस्चर बरकरार रहेगा आपके प्लांट्स का। जो सॉइल है ना उसमें काफ़ी दिन तक अगर आप पानी नहीं देते हैं या बाहर कहीं चले जाते हैं ना, तो ये मूंगफली के जो छिलके हैं ना आपके प्लांट्स को काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेंगे, क्योंकि पानी है ना इनमें एब्जॉर्ब हो जाता है जो आपके सॉइल को हर वक्त फ्रेश रखता है। तो कुछ मेरे पास छिलके ऐसे ही पड़े थे जिनको मैंने नहीं ग्राइंड किया था, तो बड़े बड़े ये जो मेरे बाहर प्लांटर्स रखे हैं ना इनमें भी मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा पाउडर था तो मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया। और जो छिलके पूरे थे ना तो ज़मीन है ना उसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा फ्रेश कर लिया और उसके अंदर मैंने ये डाल दिए हैं, ताकि मेरा ये जो बाहर वाले प्लांट्स है ना ये भी बिल्कुल फ्रेश रहें। क्योंकि विंटर्स में मूंगफली आती है, पूरे साल नहीं मिलती है, या हम लेते भी नहीं है, क्योंकि विंटर्स में ही मूंगफली खाने का मज़ा होता है। तो डेली बेसिस पे कितने सारे छिलके होते हैं ना, आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं। आप अपने प्लांट्स है ना उनको बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप फर्टिलाइज़र बनाएंगे ना तो पूरी साल भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। कभी भी आपका दिल करे तो आप इस तरह से अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो इतना सारा घर का काम करने के बाद, प्लांट्स की केयर करने के बाद, ग्लू गन के साथ भी काम करने के बाद हाथ बिल्कुल मेरे रफ हो जाते हैं। तो आजकल मैं ऑर्गेनिक ब्लूम का हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। बेस्ट रिजल्ट मुझे इसके मिले हैं। तो अगर आप इसको मेरे कोड के साथ परचेज करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपके हाथ है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे।
इसको अप्लाई करने का तरीका भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी, साथ साथ एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। और इस तरह से अगर आप लगाते हैं ना तो आपके हाथ बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, एक वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। आप इसको ले सकते हैं निर्मला 10 कोड लगा के, और उसके बाद आप 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है पार्लर जाने का तो आप इनका अर्जेंट फेशियल भी ले सकते हैं। 5 स्टेप है एक ही इस बॉक्स के साथ, और इस तरह से लंबे लंबे घंटों टाइम आपको पार्लर पे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको भी लगाने का पूरा तरीका मैंने एक वीडियो में शेयर किया है, उसका भी लिंक आपको दे दूंगी। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से किसी का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, उल्टा आपका भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।